चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुशील जायसवाल, आप सभी लोग का वेलकम। जैसा कि हम लोग अभी अभी आपके बीच आए हैं एक डिजिटल बोर्ड के साथ आपकी क्लास लेने, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे MySBM ऐप पर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे और उसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, ट्रिगो, कैलकुलस वगैरह। लेकिन हमारे सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स, ट्रिगो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कैलकुलस। आज बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अब हम लोग क्या पढ़ें। मैंने बोला बाबू आप कैलकुलस स्टार्ट करो। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट करता हूं, फिर आप लोग रनिंग करेंगे। देखिए, कैलकुलस, तो कैलकुलस को दो पार्ट में बांटा गया है। कैलकुलस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला डीई और सेकेंड आईसी। पहला डीसी और सेकेंड आईसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी? डीसी मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस और आईसी मीन्स इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस और इसको हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस बहुत परेशानी है बाबू, फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं, इस पर परेशानी है। कैलकुलस, चलिए तो बारी बारी से देखेंगे सर डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ना है। इसका मुंह तो देखने में छोटा दिख रहा है, जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो लार्ज स्केल पर दिखेगा सर कैलकुलस का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सर, सिंपली थोड़ा सा परेशानी है, इसमें घबराना नहीं है। कहाँ से तो सेलेक्ट करना था, देखिए इस तरह मिटाइए, ये आ जाओ, हाँ देखिए आदत हो जाएगा, घबराना नहीं है, आदत हो जाएगा, घबराना नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बाबू, आ जाओ बाबू, आ जाओ। डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ से स्टार्ट होता है सर? तभी हम लोग 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले चैप्टर पढ़ना पड़ता है फंक्शन। तो एक बार आप लोग फंक्शन को रिवीजन कर लेंगे, जो कि हम लोग 11th क्लास में फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है, और 12th में भी कुछ पढ़े हैं, ठीक है। फंक्शन के बाद अब बात करते हैं, इसमें आता है सबसे बड़ी चीज लिमिट। थर्ड में आता है सर लिमिट एंड डेरिवेटिव। थर्ड में आता है सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए ये सब कैलकुलस के काफ़ी खूबसूरत चैप्टर हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर नेक्स्ट, यहाँ से आपका 12th स्टार्ट होता है और लिमिट डेरिवेटिव हम लोग को 11th में पढ़ना है, फंक्शन को आधा 11th में पढ़ना है, 11th प्लस 12th दोनों में पढ़ना है, राइट। तो व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन, ये सब 11th में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जैसे कि 1 फंक्शन, अनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सब 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, और नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इस पर राइटिंग नहीं बन रहा है मेरा, आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी टूटी फूटी गलती होगा अपना गुरुजी समझ के माफ़ करिएगा आप लोग, ठीक है। आइए आदत हो जाएगा, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा कैसे कैसे लिखना है। डिफरेंशियलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, नो डाउट, बहुत सारे इसमें टॉपिक मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए सर तो वही आता है रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट कट में बोलते हैं LMVT, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम, ठीक है। अब देखिए बंधु, डिफरेंशिएशन में आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग का NCERT अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ NCERT इकाई 5 जो है यूनिट 5 यहाँ से समाप्त होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, तो आता है AOD। क्या आता है बाबू? AOD। देखिए अब आता है AOD, इसको आप लोग राइट करते रहेंगे, नो डाउट, इसको आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर AOD। चलिए AOD आदमी पढ़ाएगा कम, परेशान रहेगा ज़्यादा। AOD, ठीक है। आइए, राइटिंग तो ऐसा बन रहा है सर, जैसे लग रहा है कि आदमी बचपन में पढ़ाई लिखा ना हो, ठीक है। चलिए अच्छा है, धीरे धीरे। AOD को बाबू बोलते हैं, थोड़ा सा ये स्मार्ट लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सर क्या क्या पढ़ना है? तो पहला रेट मेजर, रेट एंड मेजर, ठीक है। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है बाबू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और थर्ड पढ़ना है बाबू टेंजेंट एंड नॉर्मल
फोर्थ पढ़ना है बालक, फोर्थ में हम लोग को पढ़ना है एप्रोक्सीमेशन और लास्ट अगर देखा जाए तो हम लोग को लास्ट में पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं। ट्रेनिंग पीरियड इन द सेंस कैसे मार्कर उठाना है, कैसे इसको एडिटिंग करना है, कैसे कलर उठाना है। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लड़का सोचता है कैलकुलस 50 नंबर का आता है, 60 नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है, तो एक चैप्टर है उसको उधर कर रगड़ के खा जाओ। देखिए आपका जन्म कुंडली निकाल रहे हैं, कितना बड़ा चैप्टर है, सारा चैप्टर जानलेवा है, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, कोई भी चैप्टर एक दूसरे से कम नहीं है, सबका बाप है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं सर, आजा बाबू, अब हम बात करते हैं सर ये सिलेक्ट हो गया, अब डिलीट कैसे होगा? चलिए हाथ से कर देते हैं। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है बाबू? समाप्त होता है। चैप्टर समाप्त हुआ है, चैप्टर का मटेरियल नहीं समाप्त हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबू सर, आता है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या आता है? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस देखिए बाबू, इसी जो लिखे थे ना, इसी में ही बोलते हैं इसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। आ जाओ बाबू, चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है सर? तो पहला हम लोग को पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। थर्ड AUC, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, राइट। और लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन DE, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए बात करते हैं जनाब। तो यहां से हम लोग का इंटीग्रल कैलकुलस समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से ट्राई करते हैं। देखिए
अब हम बात करते हैं सर तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बाबू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि कंटिन्यूअस वर्ड जो आया है सर, कंटिन्यू से आया है। कंटिन्यूअस वर्ड जो आया है किससे आया बाबू? कंटिन्यू से आया है। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है बाबू? लगातार। यानी कि वैसा फंक्शन जो कंटिन्यू हो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो हम उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी जो होता है कभी भी हम एक पॉइंट पर बता सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी कभी भी चेक करते हैं तो एक पॉइंट पर बताते हैं, एक पॉइंट पर हम चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, राइट। तो हम लिखेंगे जैसे बाबू, जैसे अगर बात करते हैं सर साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं सर, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे 0, यहां पर मैंने ले लिया क्या? 0, यहां हो गया पाई, यहां हो गया 2 पाई, यहां हो गया 3 पाई, यहां हो गया 4 पाई, यहां हो गया सर 5 पाई। ठीक है, यहां माइनस पाई होता है बालक, यहां -2 पाई, यहां -3 पाई, यहां -4 पाई, -4 पाई। तो मैंने बोला द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे y इक्वल टू क्या है बाबू? साइन x है। मैं ले लिया ग्राफ सर y बराबर x² का। ये 0 पर हम लोग का कट कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, y बराबर मैंने ले लिया x³ का। मैंने किसका ले लिया बाबू? x³ का। देखिए, तो मैंने क्या बोला? द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप। क्या मैं जो ग्राफ बनाया हूं सर, इसमें कहीं गैप है, कहीं जंप है, कहीं ब्रेक है? नो सर। देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तब तो इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे सर, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे सर। कंटिन्यूटी हमेशा पॉइंट पर बताया जाता है। इसमें सर अनंत पॉइंट है। इसमें जो पॉइंट मिलेंगे सर x के, बहुत सारा पॉइंट मिलेंगे। यानी कंटिन्यूटी आपको चेक करना होगा सर, तो 0 से पाई के बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। 0 से पाई के 0 पर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब देखिए। यानी नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, नो एनी शार्प पॉइंट प्रेजेंट इन दिस फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सर, चैप्टर दोनों चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, तो हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन अभी साथ में ही हम लोग ये चलेंगे सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट। तो बात करते हैं सर, जैसे अब हम लोग देखेंगे सर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखिए हम लोग देखेंगे सर, देखो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। देखिए देखो आप तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है सर कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है सर, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो देखिए द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, the graph of function which have no break, no gap, no jump and no any sharp point present in this function, then it is called differentiable function। यानी वैसा फंक्शन, वैसा ग्राफ का फंक्शन जिसमें न तो ब्रेक हो, न तो गैप हो, न तो जंप हो और न ही कोई शार्प पॉइंट इन्वॉल्व हो उस फंक्शन में। तो सर उसमें और इसमें क्या अंतर है सर। तो बाबू वह जो है कंटिन्यूटी जो है शार्प पॉइंट को नहीं खोजता है। शार्प पॉइंट रहेगा तब पर भी कंटिन्यूअस है, नहीं रहा तब पर भी कंटिन्यूअस है। उसको किससे मतलब है, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप से। न तो ब्रेक हो उसमें, न तो गैप हो, न तो जंप हो। और इसमें क्या है सर, न तो ब्रेक हो, न तो गैप हो, न तो जंप हो और न ही शार्प पॉइंट इन्वॉल्व हो। तो उसे बोलेंगे सर डिफरेंशिएबल फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो कहेंगे सर फंक्शन बाबू द ग्राफ ऑफ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन द ग्राफ ऑफ फंक्शन लिखते रहेंगे विच हैव नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो गैप, नो गैप, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप एंड देखिए एक कंटिन्यूटी का डिफिनेशन हो गया बाबू, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप एंड नो एनी शार्प पॉइंट present in this function is called differentiable function, is called differentiable function, is called differentiable function। अब देखिए सर
अब हम बात करते हैं सर दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं सर। जैसे एक ग्राफ हम लेके चलते हैं सर। y बराबर साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का। देखिए y बराबर साइन एक्स का, देखिए सर इसमें क्या है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक नो गैप नो जंप। सर इसमें ना तो ब्रेक है ना तो गैप है ना तो जंप है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। और कहीं इसमें शार्प पॉइंट नहीं है सर, इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। तो हम लोग कहेंगे सर और किसी भी पॉइंट पर सर एट एवरीवेयर माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। तो हम बात करते हैं सर, मैं बात करता हूं सर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द सेंस कि प्रत्येक पॉइंट पर सर क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर जैसे सर जैसे y इक्वल टू मॉड x का अगर आप देखते हैं सर, कुछ भी कहिए मजा तो आ रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है सर, ठीक है। अब इसमें देखा जाए सर माइनस मिनट से प्लस मिनट, इसका डोमेन बोल दो बाबू, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज बोल दीजिए 0 से इन्फिनाइट, 0 पर क्लोज इन्फिनाइट पर ओपन, ठीक है। हाँ एक कौन सा फंक्शन है बाबू, कभी भी डोमेन देखते हैं एक्स एक्सिस में देखते हैं, ग्राफ विच लाई इन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन, द ग्राफ विच लाई इन वाई एक्सिस देन ऑल द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इन इंटरवल इज कॉल्ड रेंज। अब बात करते हैं सर क्या, ए कौन सा फंक्शन है सर, इवन फंक्शन है। ये सब पढ़ना है आपको, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दिया इसमें, ये इवन फंक्शन है सर। when the graph symmetric with respect to y-axis, when graph symmetric with respect to y-axis is called even function. When any graph symmetric with respect to y-axis is called क्या, is called क्या, even function. Odd function when graph symmetric with respect to, when graph symmetric with respect to origin, ऑरिजिन यहाँ क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो इवन है सर, इवन क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर सिमेट्रिक, तो एनी ग्राफ मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसका काम कर रहा है सर, मिरर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे सर क्या, ये इवन फंक्शन है। अब ये 1 1 है कि मेनी 1 है, तो ये जिक्र कौन करेगा, ये जिक्र करेगा सर हम लोग का कौन, हाँ ये जिक्र करेगा हम लोग का कौन, ए पेन। व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट्स द कर्व, कट्स द कर्व
कट्स द कर्व मोर देन 1 पॉइंट। यदि कोई रेखा, यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और यदि वो लाइन कर्व को, किसको, कर्व को एक से अधिक बिंदु पर कट करता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। मेनी वन, देखिए मेनी वन, ठीक है। तो ये हो गया सर जी हम लोग का कौन सा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया बाबू, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। हाँ, मैं बात कर रहा था सर किसका, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएटी का। सर एक कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल भी है सर। क्या है, डिफरेंशिएबल एट एंड नॉट डिफरेंशिएबल है सर बिकॉज शार्प पॉइंट इन्वॉल्व। दिस इज द शार्प पॉइंट, दिस इज द शार्प पॉइंट। ये हम लोग का क्या है बाबू, शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट है। तो ये हो गया सर हम लोग का क्या है, शार्प पॉइंट। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर और नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 बिकॉज एट x इक्वल टू 0 फंक्शन हैव शार्प पॉइंट, फंक्शन हैव शार्प पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सर, देख रहे हैं ना, हैबिट हो रहा है, धीरे धीरे हैबिट हो रहा है सब। जो भी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग थोड़ा सा रिदम में आ गए हैं, कल से सब समस्याएं हम लोग की नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं। अब जैसे बहुत सारा सर ग्राफ है, जैसे ये आपका ग्राफ हो गया किसका, ए एक्स क्यू का हो गया, उसके बाद सर ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया, नहीं सर, उसके बाद सर ए आपका एक्स मॉड एक्स का हो गया, ठीक है। देखिए उसके बाद सर आप और भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया सर, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे सर, ए वाई इक्वल टू एक्स क्यू का है, ए वाई इक्वल टू हम लोग का क्या है सर, एक्स स्क्वायर का है, ए वाई इक्वल टू क्या है सर, एक्स मॉड एक्स का है, ए वाई इक्वल टू क्या है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है सर, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक नो गैप नो जंप देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूअस भी है सर, डिफरेंशिएबल भी है। दिस इज द नो ब्रेक नो गैप नो जंप then it is called continuous and no any sharp point present in this function then it is called differentiable function। सर जी x mod x है, एक continuous at everywhere, differentiable at everywhere because no break no gap no jump and no any sharp point involved in this function is called differentiable function। this is the sir discontinuous function, discontinuous function because graph is jump। अरे बोलो ग्राफ क्या कर रहा है सर, जंप कर रहा है, क्या कर रहा है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 यानी हर इंटीजर पर सर देखिए ये कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, आज ज्यों जा रहा है सर 1 पर ग्राफ टूट के नीचे गिर गया। सर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, आज ज्यों जब सर जा रहा है 2 पर ग्राफ टूट के नीचे गिर गया। सर कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, ज्यों सर 3 पर गया ग्राफ टूट के नीचे आ गया। सर कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, ज्यों सर आ गया ग्राफ टूट के नीचे आ गया। तो हम लोग कहेंगे सर डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज द डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। या हम लोग का दूसरा लैंग्वेज हो सकता है कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं सर।